कोहंड रेलवे ओवरब्रिज को लेकर एक बार फिर विधायक हरविंदर कल्याण का बयान आया है। विधायक ने एक बार फिर ग्रामीणों से अपील की है कि विकास में कोई भी रोड़ा ना अटकाए, क्योंकि जो रेलवे ओवरब्रिज का काम रुका था वो ग्रामीणों की अपील पर ही रुका था। ग्रामीणों ने जो पुल में अमेंडमेंट करने के लिए कहा था, उसके बाद ही जो पूरा प्रारूप तैयार किया गया और उसके बाद ही पुल का जो दोबारा से डिज़ाइन कहे या फिर अमेंडमेंट कहे वो अब लागू किया जा रहा है। विधायक ने यह भी कहा है कि आने वाली 15 जून को इसका काम शुरू हो जाएगा, इससे भी पहले यह काम शुरू हो सकता है। ग्रामीणों को समझाने के बावजूद भी जो धरना प्रदर्शन है वो रेलवे पुल को लेकर जारी है। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य करवाया जाए, लेकिन यह बात हरविंदर कल्याण गांव में जाकर पंचायत में कह चुके हैं कि 15 तारीख से पहले इस पुल का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन जारी है। विधायक ने जो राजनीति कर रहे हैं इस मामले में लेकर उनको भी एक नसीहत दी है। आज हमारी बातचीत हुई है विधायक हरविंदर कल्याण जी से। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। धरना प्रदर्शन जारी है, क्या राजनीति हो रही है या ग्रामीणों को विश्वास नहीं रहा? देखिए, ग्रामीणों को, सर्व समाज को भारतीय जनता पार्टी के हर काम के ऊपर विश्वास है। कोंड का ओवरब्रिज जो कि एक सैकड़ों जो गाँवों को एक, क्योंकि असंध रोड जो है वो एक मेन रोड है, वहाँ के ओवरब्रिज की एक पुरानी एक डिमांड थी, उसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको स्वीकृत किया और ये पहला ऐसा पुल स्वीकृत हुआ जिसके ऊपर ना केवल ऊपर से वो पुल जाएगा बल्कि रेलवे का अंडर ब्रिज भी उसके अंदर बनेगा। मगर कोरोना काल में काम रुकने के बाद जब दोबारा शुरू हुआ तो उस समय कोंड गांव के ग्रामीणों ने आकर इस बात को बताया कि जो वो पुल बन रहा है उसमें जो गांजबड़ रोड जो एक मेन सड़क कोंड गांव की है, वहाँ का जो अंडरपास उस पुल के नीचे बनाया जा रहा है वो बहुत ही भीड़ा है, जो केवल 12 फुट का है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहन नहीं मुड़ सकेंगे। गांव वालों की समस्या को मौके पर देखा गया और देखने के बाद अधिकारियों को भी दिखाने के बाद वास्तव में जो लोगों की शिकायत थी वो सही थी। उसके लिए हमने उस डिज़ाइन में अमेंडमेंट करने के लिए उस कार्य को गांव के लोगों की, गांव के 36 बिरादरी के आह्वान पर मैंने उस कार्य को रुकवाया और उसके डिज़ाइन को अमेंड करवाया। अब वो जो नया डिज़ाइन है वो स्वीकृत हो चुका है। जहां 22 करोड़ रुपए की लागत से वो पुल बनना था, अब उसमें अतिरिक्त 9 करोड़ की राशि और उसके अंदर खर्च होगी, क्योंकि जहां लगभग 225 फुट की और पिलर्स के ऊपर इधर उसमें पुल की लेंथ बढ़ाई जाएगी, इसी प्रकार से मार्केट की तरफ भी लगभग 125-150 फुट और पिलर के ऊपर उठाया जाएगा, जिसके ऊपर ये अतिरिक्त खर्च आएगा। इससे मार्केट की ओर भी लोगों को मुड़ने के लिए आसानी होगी, पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर होगी, स्कूल में जाने के लिए बच्चों को सुविधा होगी, स्कूल की बस को भी मुड़ने में आसानी होगी। इसी प्रकार से जो गांव की ओर की जो आबादी है उनको भी कोहंड गांव की तरफ मुड़ने के लिए आसानी होगी। मैं तो समझता हूं कि लोगों की जो एक डिमांड थी, एक जेन्युइन डिमांड थी, उसको पूरा किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस विषय को मैंने गाँव के अंदर जाकर 5 दिन पहले एक पंचायत के अंदर वहाँ पर सर्व समाज की पंचायत करके एक चौपाल के अंदर ये सारा विषय मैंने गांव के लोगों को बताया है और लोगों ने उस बात का स्वागत भी किया है, लोगों ने उस बात को के ऊपर अभिनंदन भी किया है, मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया है। फिर भी अगर कुछ लोग उसके ऊपर राजनीति चमकाना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं टिप्पणी कोई भी नहीं करूँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि जब इलाके और गाँव का विकास हो रहा हो, जब लोगों की हर बात को सुना जा रहा हो, जब लोगों की हर समस्या का निदान किया जा रहा हो, तो आभार व्यक्त करना चाहिए। उसके ऊपर कोई सस्ती और हल्की राजनीति ना करे। भारतीय जनता पार्टी समाज के भले के लिए काम करती है, कभी भी हल्का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और हल्का काम करने वालों को भी मैं ये आने वाले समय के लिए एक राय देता हूं कि वो भी अपने विकास के इस सफ़र के अंदर अपनी भागीदारी जताएं। 15 जून मैंने समय दिया था, 15 जून से पहले वहाँ का काम शुरू हो जाएगा और लोगों की समस्या दूर होगी। इतना ही मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ।